मैंने सोचा नहीं था कि ईटीएफ के ऊपर आप लोगों का इंटरेस्ट इतना ज्यादा होने वाला है। अगर मुझे पता होता तो भाई पहले वीडियोस बना देता। कोई नहीं, देर आए सवेरा है। आज आपके लिए लेके आया हूं ईटीएफ में एक्स्ट्रा रिटर्न्स कमाने की एक सिंपल बहुत सरल स्ट्रैटेजी विद नंबर्स। सिर्फ ग्राफ राफ नहीं दिखाऊंगा, एक्सेल दिखाऊंगा। कैसे आप इन्वेस्ट करेंगे, क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, किस तरीके का रिटर्न्स कमा सकते हैं। थंबनेल पे सही पड़ा था, 65% तक के रिटर्न्स बने हैं। कैसे बने हैं वो आज की वीडियो में बताऊंगा। पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर जरूर करना, दोस्तों के काम आने वाली है। मैं संजय कथुरिया, आपका बिजनेस और फाइनेंस कोच और फाउंडर ऑफ प्रॉफिट्स फर्स्ट, आपके लिए आज की वीडियो में लेकर आया हूं एक सिंपल सरल स्ट्रैटेजी जो आपके लिए 65% ज्यादा रिटर्न्स कमा सकती है। कितनी अवधि में कमाएगी, कैसे कमाएगी, डिसीजन कैसे लेना है, आज की वीडियो में समझोगे। और इसको देखने के बाद है ना, आपको लगेगा यार इतना सरल है रिटर्न्स कमाना, इतना इजी है, हम काम कर सकते हैं। यस, इजी है। थोड़ा सा हमारे को इंटेलिजेंस रखनी है, अटेंशन रखना है, और डेफिनेटली थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिटर्न हम मार्केट से जरूर कमा सकते हैं। तो आइए, मैंने जो ईटीएफ की वीडियो की थी, ये मेरा चैनल है। वैसे आज 200 वीडियोस कंप्लीट हो गए हैं। उसके लिए हमने पिछले करीबन 8 महीने से मेहनत करी है, और आप लोगों ने 2,31,000 सब्सक्राइबर्स आप लोग जुड़ गए मेरे साथ। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहना। ये मेरी वीडियो थी जिसपे हमने ईटीएफ के बारे में बात की थी। 2 दिन के अंदर 30,000 इसके व्यूज हो गए हैं। अब इसके कमेंट्स पढ़ते हैं। बहुत सारे कमेंट्स आई, ये कमेंट्स अभी आपको मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहे होंगे। आई एम इम्प्रेस्ड विद द अपडेट्स, वी वांट ईटीएफ पोर्टफोलियो मॉडल, फाइनेंशियल नॉलेज को सिंप्लीफाई करके बताना आपकी सुपर स्किल्स है। थैंक यू सो मच कुरैशी साहब, यू आर ऑसम। सीधी बात, नो बकवास। थैंक यू अगेन विकास साहू जी। वी वांट मीडिया ईटीएफ मॉडल पोर्टफोलियो, ईटीएफ मॉडल पोर्टफोलियो। देखिए ईटीएफ पोर्टफोलियो बहुत सारे, आई वांट ईटीएफ पोर्टफोलियो, इन डेप्थ वीडियो बनाई है, निफ्टी भी, ये सब ईटीएफ पोर्टफोलियो मॉडल ईटीएफ। बहुत लोगों ने जबरदस्त कमेंट्स किए हैं। अभी तक देखिए एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं आया। वैसे आता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं अपने आप को इंप्रूव करता। वेरी हेल्पफुल संजय जी, थैंक यू सो मच। आज पोर्टफोलियो नहीं बनाएंगे, पोर्टफोलियो की वीडियो बाद में डालेंगे। आज एक्स्ट्रा रिटर्न्स की बात करेंगे और बहुत सिंपल सरल तरीके से देखेंगे। और किसको देखेंगे? जिसका मैंने पिछली वीडियो में बात की थी, निप्पॉन का जो सबसे पहला फंड था। वैसे वो रिलायंस था, पर निप्पॉन जब उसको टेक ओवर किया तो आज वो निप्पॉन का निफ्टी 20 कहलाता है। 20 क्यों कहलाता है वो जरा कमेंट बॉक्स में बताओ। आपका नॉलेज भी तो टेस्ट करे, ऐसा तो नहीं है कि वीडियोस को सिर्फ मस्ती के लिए देख रहे हो। 20 का फुल फॉर्म भी बताओ मेरे को नीचे लिख के, ठीक है? समझ आएगा पिछली वीडियो देखी थी कि नहीं देखी थी। और नहीं देखी थी फटाफट जाके देख लो और उसमें से निकाल के आंसर दे दो, पर आंसर देना जरूरी है। तो आज की वीडियो में वो स्ट्रैटेजी को लेके चलते हैं। जी हां, सही पढ़ रहे हैं। ईटीएफ सिप ऑन डिप, 65% एक्स्ट्रा रिटर्न। ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, ज्यादा सोचेंगे नहीं, एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे। एक चीज याद रखना, ब्रूस ली हमेशा कहते थे कि मैं उस आदमी से नहीं डरता जो 10,000 किक्स जानता है, मैं उस आदमी से डरता हूं जो एक किक 10,000 बार प्रैक्टिस करता है। इसी तरह अगर आप एक ही स्ट्रैटेजी को लंबे समय तक इंप्लीमेंट करते हैं, आपको अबव एवरेज रिटर्न्स मिलते हैं। और अबव एवरेज रिटर्न्स मिलते हैं ज्यादा ड्यूरेशन के लिए। आपकी वेल्थ जो है वो जबरदस्त कंपाउंड और मल्टीप्लाई होती है। आज दिखाऊंगा कैसे होती है। तो 65% तक मैंने एक्स्ट्रा रिटर्न्स इसमें देखे हैं कि आपको आ सकते हैं। हमें सिंपल काम क्या करना है, जब भी एनएससी 1% ड्रॉप हो जाए, आपको इमीडिएटली इन्वेस्टमेंट कर देनी है। जब भी एनएससी सिर्फ 1% ड्रॉप हो, यानी सुबह अगर वो फॉर एग्जांपल 100 पे ओपन हुआ और शाम को क्लोज होते होते आप देख रहे हो क्लोज होने वाला है और 1% के आसपास या 1 से ज्यादा गिर चुका है, इमीडिएटली, क्योंकि ईटीएफ तो लाइव होता है। म्यूचुअल फंड में वो टेंशन रहती है ना कि 3 से पहले, 2.5 से पहले आपको डालना पड़ता है, तभी उसी दिन का एनएवी मिलता है, नहीं तो अगले दिन का एनएवी मिलता है। वो सब टेंशन ईटीएफ में नहीं है। ईटीएफ तो लाइव है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। उसमें आप पिछली वीडियो में मैंने सारे एडवांटेजेस बताए थे ईटीएफ में आप क्या कर सकते हो। ये उन लोगों के लिए जो थोड़ा एक्टिव रहना चाहते हैं, उन लोगों के लिए एक सिंपल स्ट्रैटेजी है पैसा बनाने के लिए। इसमें इतना पैसा बनता है, ऑप्शंस ट्रेडिंग और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में भी लोग पैसा नहीं कमा पाते उतना जितना इस स्ट्रैटेजी से आप पैसा कमा सकते हो। बहरहाल वापस आते हैं, सिंपल 1% स्ट्रैटेजी। 1% जैसे ही निफ्टी ड्रॉप होगा, हम एक अमाउंट उसमें इन्वेस्ट कर देंगे, निवेश कर देंगे। अब उसका मैजिक समय के साथ कितना होता है वो हम देखते हैं। ये देखिए, ये मेरे पीछे निप्पॉन का 20, निफ्टी 20 का इंडेक्स है और वो डेली बेसिस पे मैंने पिछले 5 साल में लगाया हुआ है। आप देख सकते हैं बहुत सारी कैंडल्स हैं जो लाल हैं। जहां ओपन ज्यादा हुआ था, क्लोज कम हुआ था, ओपन ज्यादा हुआ था, क्लोज कम हुआ था। ऐसी बहुत सारी कैंडल्स और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। जैसे ये कैंडल है 20 दिसंबर 2023, 20 दिसंबर 2023 की। इसमें आप देखेंगे 1.46% एनएससी निफ्टी क्लोज नीचे हुआ था, जिसको निफ्टी 20 ने भी रेप्लिकेट किया। इसी टाइम पे आपको अपना पैसा डालना था। अब आप बोलोगे संजय सर, ये पैसा डाल तो दूंगा, पर मुझे 4-5 साल में, 6 साल में इसका प्रॉफिट कितना होगा, लंबे समय, लंबे अवधि में प्रॉफिट क्या होगा, वो मुझे बता दीजिए। नो प्रॉब्लम, क्वेश्चन आपका बहुत वैलिड है, इसको आंसर किया जाएगा। कि मेरे पीछे एक चार्ट देख सकते हैं। 1 जनवरी 2020 से मैंने एनएससी निफ्टी का जो निप्पॉन का ईटीएफ है उसके प्राइसेस लिए हैं। उस टाइम पे ओपन प्राइस 128 था, हाई 131 था, क्लोज 129 था। यानी पूरे दिन में
निफ्टी ओपन हुआ 128 पे, यानी जो ये 20 था निफ्टी को जो रेप्लिकेट कर रहा था, क्योंकि ये जो 20 का प्राइस होता है ये निफ्टी डिवाइडेड बाय 100 होता है, यानी उस दिन मोटा मोटी निफ्टी 12,895 के आसपास चल रहा था, 12,895। बट 20 में क्या होता है, वो एग्जैक्ट सेम प्राइस नहीं रखते, उसको डिवाइड बाय 100 कर देते हैं, ताकि आपके मेरे जैसे लोग 200-300 रुपए लगा के भी निवेश कर सके। 128 रुपए के आसपास का 20 था, जो 129 के आसपास क्लोज हुआ, यानी दिन में 0.36% बढ़ गया। अब अगर 0.36% बढ़ा, क्या हम निवेश करेंगे? नहीं करेंगे। रूल क्या है? 1% या उससे ज्यादा जब गिरेगा तब हम निवेश करेंगे। अभी मैंने निवेश का अमाउंट 2,000 रुपए रखा है, यानी कि जैसे ही मार्केट 1% या उससे ज्यादा गिरती है, जैसे ही आपका 20 जो है वो 1% ज्यादा गिरता है, आप 2,000 रुपए का निवेश करेंगे। अब अगला दिन आता है 132 पे ओपन हुआ और क्लोज हुआ ये 130 पे 132 पे ओपन हुआ और क्लोज हुआ ये 130 पे। तो क्या हुआ? एक ड्रॉप हो गया। ड्रॉप हो गया तो आपने 1.41% का ड्रॉप हुआ, ठीक है, 1.41% का ड्रॉप हुआ। 1.41% पे आपने 2,000 रुपए का इसमें निवेश कर दिया। क्यों? क्योंकि 1% से ज्यादा का ड्रॉप हो गया ओपनिंग प्राइस से, यानी मार्केट में एक थोड़ा सा झुकाव आया है, गिराव आया है, तो आपने तो यहां पे 2,000 रुपए डाल दिए। ऐसे आप चलते गए, अगले दिन 2 दिन बाद आपको फिर से 1.5% मार्केट नीचे गिर गई, तो आपने 2,000 रुपए फिर से डाल दिए। कुछ दिन बाद फिर से मार्केट 1% गिर गया, इतने दिन बीच में नहीं गिरी, ठीक है, या फिर कम गिरी, 0.26% गिरी, 0.15% गिरी, तो इसमें हम नया निवेश नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ज्यादा प्राइस ड्रॉप नहीं हुआ है। अगर ज्यादा भी हम निवेश करेंगे, तो हमने हर बार 2-2 हजार रुपए डाले। अब ये मैंने ट्रेंड पकड़ा है 1 जनवरी 2020 से, यानी और 31 जुलाई 2024 तक, क्योंकि अगस्त चल रहा है तो मैंने सोचा जुलाई के एंड के हिसाब से देख लेते हैं। मोटा मोटी 4 साल पूरा, 2021, 22, 23 और 24 का 7 महीना और, तो 4 साल 7 महीने यानी 55 मंथ्स का मैंने बैक टेस्टिंग किया हुआ है इसी स्ट्रेटेजी पे। ऐसे डालता गया, डालता गया, डालता गया, डालता गया, डालता गया, डालता गया, ये रहा। अब ये टाइम आया जब हर रोज ही मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे बहुत हो रही थी, तब आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी यहां पे मिलेगी, यहां पे आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो ये आप डालते गए, डालते गए, डालते गए, डालते गए, डालते गए, डालते गए, और आपने इन 57 मंथ्स में जो इन्वेस्टमेंट करी है, आपने जो 57 मंथ्स में टोटल इन्वेस्टमेंट करी है, वो करी है 10,08,000 रुपए। ये देख सकते हैं आप, 10,08,000 रुपए, ठीक है, आपने टोटल इन्वेस्टमेंट करी है 10,08,000 रुपए। इस 10,08,000 रुपए के आपको जो एनएवी के फंड्स मिले, क्योंकि हर बार आप जब पैसा डालते हो तो जो एनएवी चल रही होती है उसके हिसाब से आपको यूनिट्स एलोकेट हो जाते हैं। तो आपको जो इस ईटीएफ में 6,031 यूनिट मोटा मोटी एलोकेट हो चुके हैं पिछले 57 मंथ्स में। नाउ यू हैव 6,031 यूनिट्स। आज एक यूनिट का प्राइस कितना है? 2,277 के आसपास का इसका क्लोज प्राइस है। तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आता है 16,71,237। 16,71,237 आपका प्राइस आता है। यानी जो आपने 10 लाख रुपए डाले हैं, जो आपने 10 लाख रुपए पिछले 57 मंथ्स में डाले हैं, उनकी वैल्यू आज 16,71,000 हो चुकी है। और आपका जो रिटर्न है, जो मैंने 65% लिखा था, यहां पे 65.8% का एनुअलाइज रिटर्न आया है। अगर आपको ये बात माइंड ब्लोइंग लगती है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो ना, माइंड ब्लोइंग एमबी। मजा आएगा ना, पता चलेगा कि आपको रियली मजा आया है। संजय सर, ये तो 57 मंथ्स का हमारा ड्यूरेशन का जो था रिटर्न्स आया, मुझे ये पता करना है कि सालाना बेसिस पे, क्योंकि पैसा तो आपने पहले दिन नहीं डाला, पैसा तो आप जब जब ड्रॉप रहा था एवरीडे तो आपने डाला नहीं है। तो अगर ये सालाना मैं देखना चाहूं कि एनुअलाइज्ड रिटर्न इसका कितना हुआ, तो मुझे बताइए संजय, ये एनुअलाइज्ड रिटर्न कितना दिखेगा? वेरी गुड क्वेश्चन। तो इसका हमने एक फॉर्मूला होता है आईआरआर का, आपको ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। हमने आईआरआर का फॉर्मूला यहां लगाया और हमने देखा कि आपका सालाना रिटर्न, ये नंबर आपको दिख रहा है यहां पे 21.04%। 21.04%। एफडी में कितना रिटर्न्स बनता है? 7%। आपको कितना बना? 21, यानी 3 टाइम्स ज्यादा रिटर्न बना है। आपने क्या किया? एक छोटा सा रूल फॉलो किया। क्या रूल फॉलो किया? अगर ओपन से क्लोज में, जिस दिन जो भी दिन निफ्टी 20 ओपन हुआ और क्लोज होते होते उसमें 1% से ऊपर का ड्रॉप आ गया, तो आप क्या करोगे? आप मात्र 2,000 रुपए ज्यादा डाल, दिमाग नहीं लगाओगे। जो लोग ज्यादा दिमाग लगाते हैं ना इन्वेस्टमेंट में, वो ज्यादा पैसे नहीं कमाते। जो एक प्रोसेस को फॉलो कर लेते हैं वो ज्यादा पैसे कमाते हैं। और मैं हमेशा क्या कहता हूं? ज्यादा नहीं ज्यादा देर कमाना है। लिख दो भाई, ज्यादा नहीं ज्यादा देर। तो ज्यादा नहीं ज्यादा देर कमाना है हमारे को। ये एक सिंपल सरल स्ट्रैटेजी है। आपको बहुत मन कर रहा है एक्टिवली ट्रेड करने का, आपको लगता है मैं म्यूचुअल फंड से बोर हो रहा हूं, मैं तो म्यूचुअल फंड में पैसे डाले जा रहा हूं, वो ग्रो तो हो रहे हैं सर, पर मजा नहीं आ रहा। ये जो उंगलियों का इस्तेमाल करना है मुझे अलग अलग ब्रोकर टर्मिनल्स पे, वो मैं नहीं कर पा रहा संजय सर, उसके लिए कोई इलाज बताओ मेरे को। तो उसका इलाज बहुत सिंपल है।
क्यों आप स्टॉक्स लेते हो? स्टॉक में एक प्रॉब्लम है ना, आपने कोई स्टॉक लिया, जैसे मैंने बहुत पहले गीतांजलि का शेयर लिया था, वो गीतांजलि का शेयर मैंने 60 रुपए में लिया, 90 रुपए गया, फिर जीरो हो गया, क्योंकि नीरव मोदी का प्रॉब्लम हो गया। पर निफ्टी में जो 50 स्टॉक्स है वो जीरो नहीं होंगे। तो आपका पैसा कभी भी जीरो नहीं होगा, आप रिस्क एडजस्टेड बहुत जबरदस्त रिटर्न्स बना सकोगे। और निफ्टी में 50 स्टॉक्स है, कभी कोई ऊपर नीचे हुआ तो कभी कोई ऊपर नीचे हुआ। तो जब आप एक बास्केट खरीदते हो, आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, आप डाइवर्सिफाई हो जाते हो, और आपकी लॉस की प्रोबेबिलिटी कम होती है लॉन्ग टर्म में। ये तो अभी 57 मंथ्स है, 57 मंथ्स में आपने 21% का एनुअलाइज रिटर्न कमाया है। याद रखना, वॉरेन बुफे ने 19.8 कमाया है, यानी आप तो वॉरेन बुफे से भी ऊपर चले गए इस 5 साल के अंदर। सरल है, सिंपल स्ट्रैटेजी है, एग्जीक्यूट कीजिए, एक्शन लीजिए, और उसके अलावा ज्यादा मत टाइम करने की सोचिए कि अब मैं 1%। अब मैं आपको इसका एक और उदाहरण दिखाता हूं। अब आप सोचते हो यार 1% पे ना मैं 2000 लगाऊंगा, और अगर मार्केट 2% गिर गई तो मैं 2000 रुपए और लगाऊंगा। मैंने वो सिनेरियो भी बिल्ड किया है, चलो देखते हैं। ठीक है गाइस, क्या किया मैंने, ये 2000 बाय केस 2, यानी कि अगर मार्केट 2% से ज्यादा गिरी तो 2000 तो जो आप डाल रहे थे 1% के केस में वो तो डालोगे ही डालोगे, 2000 और डाल दोगे। यानी जिस दिन मार्केट 2% से ज्यादा क्लोज हुई ओपन से, उस दिन आप 4000 रुपए डालोगे। देखते हैं हमें एनुअलाइज्ड बेसिस पे कोई फर्क पड़ता है कि नहीं इस इन्वेस्टमेंट को करके। आपको जो नतीजे देखोगे आप हैरान हो जाओगे। तो आइए देखते हैं, ये 2000 रुपए आप डाले जा रहे हो, डाले जा रहे हो। जिस दिन मार्केट 2% से ऊपर गई, आपने 2000 पहले वाला डाला और 2000 दूसरे वाला भी डाल दिया। इस तरीके से आप पैसे डाले जा रहे हो, डाले जा रहे हो, डाले जा रहे हो, डाले जा रहे हो, डाले जा रहे हो। जब जब मार्केट 2% से ऊपर क्रैश हो रही है, करेक्ट हो रही है, आप डाले जा रहे हो पैसे। ठीक है, तो जैसे यहां पे 6.9% नीचे गया ओपन से क्लोज, तो आपने 2000 भी डाले, 2000 आपने टोटल 4000 रुपए डाल दिए। ठीक है, पर यहां पे फॉर एग्जाम्पल 1.35% ही मार्केट नीचे गई, तो आपने 2000 डाले, बचा हुआ 2000 नहीं डाला। क्यों? क्योंकि आपका रूल है 2% से ज्यादा का। तो ऐसे करते करते अगर हम एंड में देखें तो क्या रिजल्ट होता है, क्या हुआ, पहले सिनारियो में हमने 10,08,000 रुपए डाले थे जो सेम थे। दूसरे सिनारियो में हमने 6,04,000 रुपए ज्यादा डाले। ठीक है, क्योंकि क्या हुआ, हर बार जब 2% से ऊपर गिरा हमने 2000 रुपए और डाल दिए। यानी 16,12,000 हमने डाले। हमारे पास अब जो पहले 6000 के आसपास यूनिट्स थे, अब हमारे पास ज्यादा यूनिट्स हो गए, हमारे पास 9,761 यूनिट्स हो गए। और अब जो 16 लाख की वैल्यू है वो करीबन 27 लाख है, जो 67.8% होता है। यानी आपका रिटर्न्स जो पहले 21% से थोड़ा सा ज्यादा था, इस केस में वो रिटर्न्स 20.84 होता है। आप समझिए, ये एडिशनल डाल के कोई बहुत बड़ा डेल्टा आपको नहीं मिला, बहुत बड़ा चेंज नहीं मिला, पर फिर भी आपका इन्वेस्टमेंट का आईआरआर 21 के आसपास रिटेन हो गया। मर्जी आपकी है, आप ये रूल बना सकते हो कि जैसे 1% गिरेगा मैं 2000 डालूंगा, जैसे 2% गिरेगा मैं 4000 डालूंगा, ये भी रूल बन सकता है। या फिर कह सकते हो सर मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहता, जिस दिन 1% गिर जाएगा मैं उस दिन 2000 रुपए डाल दूंगा, उससे ज्यादा मैं दिमाग नहीं लगाना चाहता, दैट इज ऑल्सो ओके। इस तरीके से ट्रेड करते हैं तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिटर्न्स बना सकते हैं, बट इसमें भी आप अपना नियम फॉलो करिए, ज्यादा ऊपर नीचे मत कीजिए, खरीद के भूल जाइए, क्योंकि आप खरीद के अगले दिन बेचने की कोशिश करेंगे, रिटर्न्स अच्छे नहीं बनेंगे। ठीक है, हो सकता है अगले दिन फिर से गिर जाए, ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। ऑलवेज बाय ऑन डिप, बिकॉज वो आपको लेके जाएगा टूवर्ड्स द टिप। तो बाय ऑन डिप, गेट योर सेल्फ टू द टिप, और अच्छे रिटर्न्स बनाइए, कंसिस्टेंट रिटर्न्स बनाइए, ओवर ट्रेड मत कीजिए, ओवर कॉन्फिडेंस में मत आइए, और इस सरल स्ट्रैटेजी से 65% ग्रॉस और 21% के हिसाब से एनुअलाइज्ड आईआरआर आप जरूर कमा सकते हैं। ये कोई गारंटी नहीं है, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, बट एक एनालिसिस के हिसाब से मैंने आपको बताया। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये तो आपको बताना है। अगर आपने ईटीएफ वाली पुरानी पहली वीडियो नहीं देखी वो जरूर देख लेना। एक मैंने सिप ऑन डिप पे एक और वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने 17 साल का एग्जांपल लिया था, वो भी जरूर देखना, उसमें भी मैंने बहुत अच्छी एनालिसिस करी हुई है। ये एनालिसिस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं ताकि आप इंफॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सके। अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं ये भी आप मुझे बता सकते हैं। अभी तक कैसा लग रहा है वो तो बताना ही बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर कर लो, और बेल बटन दबा लो भाई, नहीं तो पता नहीं चलेगा कि संजय सर की अगली वीडियो कब आ रही है। अगली वीडियो तक जय हिंद जय भारत।